नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी इस क्वेश्चन में क्या करना है देखो। फॉर अ नॉन नेगेटिव इंटीजर एस एंड आर लेट एस आर इक्वल टू, देखो ये एस केस में आर लेस और इक्वल टू एस में कहते हैं एस फैक्टोरियल अपन आर फैक्टोरियल एस माइनस आर फैक्टोरियल आर ग्रेटर देन एस पे दिए जीरो फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर एम एंड एन लेट जी एम कॉमा एन इक्वल टू सिग्मा मतलब समेशन जीरो पी इक्वल टू जीरो टू एम प्लस एन एफ ऑफ एम कॉमा एन कॉमा पी मतलब एन प्लस पी अपॉन पी मतलब ये कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले है ना। दिस इज ये n प्लस पी और ये p है दैट इज इक्वल टू n प्लस पी सी पी है ना। एन सी आर का तो फॉर्मूला पता है दैट इज एन सी आर इक्वल टू क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। सही। नेक्स्ट क्या दिया वेयर फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर सॉरी एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर p f ये फंक्शन f क्या दिए m कॉमा n कॉमा p मतलब m p का फंक्शन सिग्मा मतलब समेशन i इक्वल टू कहाँ से जीरो टू p एम आई एन प्लस आई पी पी प्लस एन पी माइनस आई देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर ट्रू। जैसे फर्स्ट है जी एम कॉमा एन तो एन कॉमा एन मतलब सिमेट्रिसिटी है ना एम कॉमा एन कॉमा एन फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एम एन g of m comma n plus 1 g of m plus 1 comma n for all positive integer m n then 2 comma 2m 2 bar g m comma n then 2m comma 2n g m n whole square g of m of n whole square for all positive integer n। तो इसका सॉल्यूशन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बोला है तो देखो कौन कौन सा ट्रू देखो भी तो फर्स्ट सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन दिस वन। देखो ये एक्सप्रेशन लिया द सम इज दिस वन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो एम आई तो एम आई देखो यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट टू बाइनोमियल क्वेश्चन इसको पहले सिंप्लीफाई किया n प्लस आई पी प्लस n अपॉन पी माइनस आई दैट इज n प्लस आई फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल n प्लस आई माइनस पी फैक्टोरियल है ना। जो फॉर्मूला मैंने बताया एन सी आर का फॉर्मूला है ना एन सी आर का फॉर्मूला के हिसाब से है ना वो ये फॉर्मूला देखो ये मतलब यहाँ पे n प्लस आई सी पी दैट इज इक्वल टू n प्लस वन आई फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल और p फैक्टोरियल और फिर n माइनस प्लस आई माइनस p करेंगे तो n प्लस आई माइनस p फैक्टोरियल देखो यहाँ पे किया इनटू इसका भी वैसे p प्लस n फैक्टोरियल p माइनस आई फैक्टोरियल नीचे में सो ये p प्लस यहाँ पे क्या है ये n प्लस आई कैसे है p प्लस n माइनस p प्लस आई मतलब ये माइनस कर दिया ना दिस माइनस दिस तो ये यहाँ पे प्लस हो गया फिर ये कैंसल कौन सा p माइनस p कैंसल बचा के n प्लस आई ये आ गया n प्लस आई सो n प्लस आई फैक्टोरियल टर्म कैंसिल कर सकते हो उसको दोनों साइड्स मतलब देखो इसमें से तो बचा गया p प्लस वन फैक्टोरियल p माइनस वन फैक्टोरियल p माइनस आई फैक्टोरियल n प्लस आई माइनस p फैक्टोरियल ये बचा सही है। नेक्स्ट देखो वी कैन फैक्टर आउट p प्लस n फैक्टोरियल एंड p फैक्टोरियल n फैक्टोरियल तो कैसे फैक्टर आउट करेंगे देखो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन नोट दैट n प्लस आई माइनस पी इक्वल टू n माइनस पी माइनस आई मतलब दिस इज इक्वल टू मतलब नेक्स्ट लाइन पे ऐसे ये इस इक्वल टू ये होता है मतलब नहीं कि ये n प्लस आई माइनस पी को लिख सकते हैं n माइनस पी माइनस आई और p प्लस n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल n फैक्टोरियल और दिस इज इनटू n फैक्टोरियल है ना मतलब ये इसको देखो ऐसे लिखा है p फैक्टोरियल n फैक्टोरियल और ऊपर में यहाँ पे n फैक्टोरियल है ना मल्टीप्लाइंग डिवाइड बाय p इसको क्या करो n फैक्टोरियल देखो ऊपर में यहाँ पे n फैक्टोरियल किया तो कैंसिल किया तो वही था p माइनस वन फैक्टोरियल और n प्लस आई माइनस पी फैक्टोरियल को लिखा है ये n प्लस आई माइनस पी की जगह n माइनस पी माइनस आई लिखा है ये देखो n माइनस पी माइनस आई सो दिस इज इक्विवेलेंट टू देखो दिस इज इक्विवेलेंट टू देखो ये p प्लस n है फिर फैक्टोरियल पर मतलब p प्लस n p एंड दिस इज n फैक्टोरियल ऊपर मतलब n और इधर एक n p माइनस आई तो p माइनस आई सही क्योंकि n माइनस यहाँ पे p माइनस वन है तो ये p प्लस n माइनस n और माइनस p सेम थिंग मतलब दिस इज ये फॉर्मूले के हिसाब से देखो ये मतलब नहीं कि p प्लस n p इसका क्या होता है दिस इज p प्लस n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल फिर p प्लस n माइनस p फैक्टोरियल है ना तो माइनस p प्लस p कैंसिल तो n फैक्टोरियल आ गया। सिमिलरली ये भी वैसे ही सॉल्व करके तो यही आता है। सो f of m and p can be rewritten as f of m and p समेशन देखो यहाँ पे ये गिवन है एम आई पी प्लस एन पी एन पी माइनस है तो ये पुट करेंगे पी प्लस एन पी इज इक्वल टू एन पी माइनस आई मतलब ये देखो कहाँ पे ये एन प्लस आई पी है ना पी प्लस एन पी माइनस आई तो इसकी जगह क्या पुट किया पी प्लस एन पी माइनस आई ये आ गया देखो तो p प्लस एन पी डज नॉट डिपेंड ऑन आर समेशन आई के ऊपर डिपेंड है कि इसको बाहर निकाल सकते हैं तो बाहर निकल गया समेशन के बाहर आ गया ये
ये समेशन है आई इक्वल टू जीरो टू पी, समेशन आई के ऊपर है एम आई एन पी माइनस आई। तो देखो अभी नेक्स्ट ये सम को लिए कौन से, ये वाला सम को इस इंस्टेंट, अभी इसमें ने कही ए के पी आर माइनस के साथ कंपेयर करो इसको, है ना, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन आर। ये आइडेंटिटी को नोट डाउन करो, यानी इस आइडेंटिटी का ए प्लस बी अपॉन आर। तो देखो यहाँ पे यम है एन है, मतलब ए क्या है यम, बी एन, आर है के है आई, और पी है आर। तो देखो ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली यम प्लस एन अपॉन पी, क्योंकि ए यम है, बी एन है, आर क्या है पी, आगे मतलब ये सम दिस इज इक्वल टू दिस वन। अब ये पुट कर दो किस में, इसकी जगह। तो देखिए एफ एफ एम कॉमा एन कॉमा पी दैट इज इक्वल टू पी प्लस एन पी एम प्लस एन पी। सही है, ये आगे एफ, एफ के आगे क्लियर है। सही, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करना है इसमें, now we substitute this simplified expression this one into the definition of g of mn। तो g of mn जो गिवन दिया ना, गिवन एग्जांपल में, गिवन एग्जांपल में g of mn क्या दिया, देखो देखो g of mn ने क्या ये दिया है गिवन, f of mn p मतलब ये देखो ये। तो इसकी जगह ये पुट करो, ये मतलब ये जो एफ एम एन पी है तो उसकी जगह क्या पुट करेंगे ये, तो पुट करने के बाद ये आ गया। सही है, तो नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी उसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखो p प्लस एन पी इज सेम एज एन प्लस पी पी, तो मतलब ये कैंसिल हो जाएगा दोनों। सो दिस इज इक्वल टू सिर्फ ये बचेगा एम प्लस एन पी, मतलब समेशन पी इक्वल टू जीरो टू एम प्लस एन। So this is a well binomial sum, well known binomial sum for any non-negative integer n। तो देखो ये याद रखो, n p इक्वल टू जीरो टू कैपिटल एन है, n p अगर है तो दैट इज टू टू द पावर कैपिटल n। इन दिस केस कैपिटल n इक्वल टू क्या, m प्लस p, m प्लस और m प्लस n है, एंड यहाँ पे स्मॉल p है, नीचे भी p है, p इक्वल टू जीरो टू मतलब वो क्या हो गया टू टू द पावर m प्लस n। सही, ये g ऑफ mn हो गया। नाउ चेक करेंगे, अभी जी आ गया यहाँ पे, तो जी को चेक करेंगे, मतलब ये याद रखो, मतलब इन जनरल यहाँ पे जी निकालना क्या आ गया, जी ऑफ एम एन क्या आ गया टू टू द पावर एम प्लस एन। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन क्या है टू टू द पावर एम एन, मतलब इक्वल यस, दिस इज ट्रू, है ना, लिख सकते ना, दिस इज इक्वल टू लिख सकते टू टू द पावर एन प्लस एन। सो दिस इज इक्वल टू जी ऑफ एन एम, लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस वन। ये यही लिखा है फॉर एनी ऑल पॉजिटिव इंटीजर, देखो यहाँ पे लिखा है एम प्लस एन इक्वल टू लिख सकते हैं एन प्लस एम, देखो एन प्लस एम मतलब एन प्लस एन सेम, मतलब टू टू द पावर एम प्लस एन इक्वल टू 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 द पावर एन प्लस एन, मतलब जी ऑफ एम एन इक्वल टू जी ऑफ एन एम। तो स्टेटमेंट ए इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट बी, यहाँ पे क्या है यम और यहाँ पे क्या है एन प्लस वन। तो देखो एन की जगह क्या है जी ऑफ यम है और एन की जगह एन प्लस वन है, मतलब वो क्या हो जाएगा टू टू द पावर यम प्लस एन प्लस वन, है ना, वही लिखा है यहाँ पे टू टू द पावर एम एन प्लस वन दैट इज इक्वल टू 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 द पावर एम प्लस एन प्लस वन, और दूसरा एम प्लस वन एन, वही आ गया। देखो राइट हैंड साइड सेम है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड सेम, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस वन, दिस इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव, मतलब स्टेटमेंट बी इज ट्रू। देन स्टेटमेंट नंबर सी चेक करेंगे, देखो टू एम टू एन, तो टू जी ऑफ एम, देखो टू एम मतलब टू टू द पावर टू एम प्लस टू एम, टू टू स्क्वायर एम प्लस टू, तो इसको लिख सकते हैं टू इंटू टू टू द पावर एम प्लस टू, मतलब टू टू द पावर एम प्लस वन होता है वो, है ना, मतलब राइट हैंड साइड। तब देखो इसको नहीं कहीं एडजस्ट नहीं किया, इसको वैसे के वैसे ही रखा है, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया इसको। तो ये हो गया टू टू द पावर एम प्लस वन, मतलब ये एम प्लस वन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे टू टाइम्स है। फॉर दिस टू बी इक्वल वी वुड नीड टू ऑफ एम प्लस एन इक्वल टू एम प्लस वन विच इम्प्लाइज एम प्लस एन इक्वल टू वन। हाउएवर एम एन इन पॉजिटिव इंटीजर दोनों ग्रेटर और इक्वल टू वन लिया, तो एम प्लस एन ग्रेटर और इक्वल टू क्या था टू। So m plus 1 equal to 1 is impossible, the inequality does not hold। मतलब इन जनरल ने यही पे क्लियर होता है, दिस इज इक्वल है क्या, नहीं है, मतलब दिस इज नॉट इक्वल, यहाँ पे इक्वल दिया था, मतलब स्टेटमेंट सी इज फॉल्स। देन स्टेटमेंट नंबर डी चेक करेंगे, तो डी में देखो जी ऑफ टू एम टू एन होल स्क्वायर, तो टू एम टू एन ये आता टू एम प्लस वन, होल स्क्वायर क्या था, होल स्क्वायर भी वही आता, सेम है राइट हैंड साइड, मतलब दिस इज स्टेटमेंट डी इज ट्रू, मतलब दिस इज इक्वल, क्लियर, मतलब ए बी डी आर करेक्ट, ऑफ स्टेटमेंट ए बी डी आर करेक्ट। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन में, यहाँ से इसे नेक्स्ट लाइन में हम चले, ओके नेक्स्ट